अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न रीजनेबल साइंस। मैथमेटिक्स के लेक्चर की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ पीडीई। जो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। लेट्स कंसीडर सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ पीडी हमने पहले डिफाइन किया है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप्स को पढ़ना है तो दरअसल हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के तीन टाइप्स होते हैं, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक एंड एलिप्टिक। अब कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस कैटेगरी में जाना चाहेगी, मतलब कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस टाइप में हम रखें, पैराबोलिक में रखें, हाइपरबोलिक में रखें या हम इसको एलिप्टिक में रखें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास मतलब उसको कैटेगराइज करने के एटलीस्ट सेकेंड ऑर्डर पीडी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर की है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो डावा यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, उसका कोफिशिएंट हमारे पास ए है। और सेकेंड टर्म हमारे पास डावा यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई है, तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास बी है। जो थर्ड हमारे पास टर्म है वो डावा यू विद रिस्पेक्ट टू वाई है, उसका टर्म हमारे पास सी है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे पास और भी टर्म्स हैं, लेकिन मैंने इन तीनों टर्म्स को मार्क इसलिए किया क्योंकि जब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की टाइप्स पढ़नी हो, इसको कैटेगराइज करना हो पैराबोलिक में, हाइपरबोलिक में, एलिप्टिक में, तो आप सिर्फ ये तीन टर्म को अपने जहन में रखना है। ठीक है, लेट्स रिड्यूस दिस इक्वेशंस इन ओनली थ्री दीज टर्म्स। ठीक है, तो हमने इन लास्ट जो हमारे पास तीन टर्म्स थे, द लास्ट थ्री टर्म्स को हमने क्या कर दिया, इस तीन टर्म्स को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम है ही नहीं। जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैटेगराइज करते हैं तो सिर्फ हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 2, नॉट इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब आपके पास पीडी गिवन होगी तो वो आपकी 1 के फॉर्म में गिवन होगी, लेकिन आपको जब कैटेगराइज करना है तो सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 आपको कंसीडर करनी है। और इसमें भी आपको सिर्फ डावा u विद रिस्पेक्ट टू x के कोफिशिएंट को नोट करना है, a डावा u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट हमारे पास b है, और डावा u विद रिस्पेक्ट टू y जिसका कोफिशिएंट हमारे पास c है। ठीक है, सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेकंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x का कोफिशिएंट a, second partial differential equation with respect to y and x is b, and second partial differential equation of u with respect to y is c। ये आपको याद रह गया। उसके बाद आपके पास एक डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, दिस वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपके पास मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं, कौन से फार्मूले में, आपको याद है जब आप क्लास मैट्रिक में या क्लास फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा करते थे तो उसके रूट्स को पहले ही डिफाइन करने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट का हेल्प लेते थे ना। ठीक वैसे ही फार्मूला होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का। ठीक है, तो मतलब ये डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो वो इक्वेशन आपकी हाइपरबोलिक कहलाएगी। अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, एलिप्टिक कहलाएगी। अगर उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ रही है तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, पैराबोलिक कहलाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। मतलब सिर्फ आपको ये फार्मूला जहन में रखना है और आपको ये कोएफिशिएंट्स जहन में रखने हैं कि ये डावा u विद रिस्पेक्ट टू ओनली x है तो उसका कोफिशिएंट a होगा। अगर पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ u विद रिस्पेक्ट x एंड y है तो उसका कोफिशिएंट b होगा। डावा u विद रिस्पेक्ट टू y उसका कोफिशिएंट c होगा। लेट्स अंडरस्टूड विद एन एग्जांपल। लेट्स सी सम एग्जांपल। हमने क्या देखा कि आपको सिर्फ ये चीज़ें नोट करनी थी कि a इज कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू x एंड दैट इज सेकंड, ओके, और b was the coefficient of partial u with respect
to x and y, and c was the coefficient of partial u with respect to y is equals to some function g। ठीक है, तो फर्स्ट को देखें, फर्स्ट वन में देखें कि आपके पास पहला टर्म जो है वो u डावा u विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर है, मतलब आपके पास यहाँ पे जो a की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ b इज इक्वल्स टू -5, और आपके पास जो डावा u विद रिस्पेक्ट टू y है वो आपके पास टर्म है ही नहीं, मतलब उस c की वैल्यू आपके पास 0 कंसीडर की जाएगी। और ये आप फार्मूले में पुट करें तो फार्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमारे पास -5 पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास तो 1 है, लेकिन c की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25, बिकॉज नेगेटिव 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25, दैट इज अ पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव 25 इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0, and if it is greater than 0 then the first PDE is your hyperbolic, this first one is hyperbolic। ठीक है, चलो आप सेकंड देखें, सेकंड में आपके पास सारे टर्म मौजूद हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन u विद रेस्पेक्ट टू x, तो मतलब यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4, और b की वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज -12, और आपके पास c की वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू ऑफ c इज 9। ठीक है, अब लास्ट टर्म जो बचा उसको हमें नहीं देखना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, सिर्फ आप ये तीन टर्म को देखते हैं। अब फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करें, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मतलब -12 का हम स्क्वायर लेंगे, -4 टाइम ac, a इज 4 एंड c इज 9, -12 का स्क्वायर क्या होगा, तो हमें पता है कि 12 का स्क्वायर माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो डेट इज 144 माइनस 4 4 द 16 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो लेट मी कन्फर्म इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 144 में से हम क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 0 आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या नतीजा निकाल सकते हैं कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो दिस PDE इज योर पैराबोलिक, दिस PDE इज योर पैराबोलिक। मैंने बताया था ना आपको कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो एक पैराबोलिक PDE कहलाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास फर्स्ट जो PDE थी दैट वाज द हाइपरबोलिक, ओके, सेकेंड हमारे पास PDE जो थी दैट वाज द पैराबोलिक, नोट्स द टर्म ऑफ थर्ड वन। थर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, दैट इज अल्फा, दैट इज एनी नॉन जीरो कोफिशिएंट, डावा u विद रिस्पेक्ट टू डावा x इज इक्वल्स टू डावा u विद रिस्पेक्ट टू t। इस इक्वेशन को अगर मैं उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँ जो हमारे पास एक जनरल फॉर्म था सेकंड ऑर्डर लीनियर PDE का, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज अल्फा इज एनी नॉन जीरो कोफिशिएंट डावा u with respect to डावा x, that is second order ODE, minus partial u with respect to partial t is equals to 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर PDE का हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, दैट इज दिस वन। तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू तो हमारे पास अल्फा है, बाकी b और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू ओनली अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर दैट इज नॉन जीरो वैल्यू। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा, अगर अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे
पॉजिटिव कंसिडर करें चाहे नेगेटिव कंसिडर करें, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आनी है, दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है दैट इज दी हाइपरबोलिक पीडी, हाइपरबोलिक हमारे पास है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पे अल्फा माइट बी ग्रेटर देन जीरो, अल्फा माइट बी लेस देन जीरो, लेकिन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू जो आनी है दैट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से थर्ड पीडी हमारे पास क्या होगी, हाइपरबोलिक होगी। चलो हम फोर्थ पीडी को देखते हैं। फोर्थ पीडी में आप क्या देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज 1, और आपके पास बी की वैल्यू क्या है, 0, बिकॉज देर इज नो एनी टर्म यहाँ पे पार्शल u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y हो। तो c हमारे पास क्या है, दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, अब बचा हमारे माइनस 4, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इक्वेशन इज माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ अगर हम देखें कि x की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास PD गिवन थी, उस PD में x की वैल्यू की आगे, ठीक है, x की वैल्यू तो पॉजिटिव होनी है, तो देर इज x की वैल्यू पॉजिटिव स्क्वायर है ना, तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इफ इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मतलब ये टर्म पॉजिटिव रहेगा तो देर इज अ नेगेटिव साइन देयर, तो द आंसर इज लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट में क्या देगा, लेस देन जीरो देगा। तो ये हमारे पास जो फोर्थ वन पीडी कहलाएगी, दैट इज योर इलिप्टिक पीडी। क्या कहलाएगी, इलिप्टिक पीडी।